नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी दोस्तों, हमारे टोटल 5 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा छठा नंबर का पेपर रहेगा। इस पेपर से रिलेटेड हम आज भी 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी करे तो वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। आप लोग इस प्रकार से मैं टोटल 30 वीडियो लेकर इस मैथमेटिक्स वाले टॉपिक के लेके आऊंगे। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए तो आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? आज का पहला क्वेश्चन कि 25 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 पैसे कितने पैसे? 25 पैसे। अब 5 रुपए का कितना परसेंट है? अब देखो समान कैटेगरी में परसेंट पूछा है तो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में पूछा हमसे। तो 25 तो पैसे किसके सापेक्ष है? 5 रुपए के साथ। 5 का आएगा दोस्तों। अब देखो ये तो पैसे है रुपए, तो इनको भी क्या बना लो दोस्तों? पैसे। इनको भी क्या बना लो? पैसे। ठीक है। अब देखो 5, अब 20 पैसे, सॉरी 20 पैसे, यहाँ पर कितने हैं? 20 पैसे। 20 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है? तो पैसे कितने थे? 20। 20 रुपए कितने थे? 5। इसके हिसाब से परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करना होगा? 100 से। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करना होगा दोस्तों? 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है सामने वो कितना होगा दोस्तों? 4%। क्या हुआ? 4%। देखिए क्या किया मैंने कि हम समान कैटेगरी में शादियां करवाते हैं। कौन से? समान। अलग अलग कैटेगरी में शादी नहीं करवानी दोस्तों, हमें समान कैटेगरी में शादी करवानी है। तो ये 20 पैसे दे, तो रुपए को भी क्या बनाओ? समान कैटेगरी में लाओ, अर्थात रुपए को भी क्या बनाओ दोस्तों? पैसे। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 से गुणा कर दिया, 500 हो गए। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करना है, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से कट रहा है 4 बार। अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आता है वो कितने परसेंट होगा दोस्तों? 4%। कितने परसेंट होगा? 4%, जो कि डी ऑप्शन में आपको देगा। कौन सा ऑप्शन में देगा? डी में। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज का 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? एक व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद 50% बढ़ा दिया जाता है, तो आने परसेंट क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि समान वृद्धि हो, समान कमी हो। कोई भी संख्या में समान बढ़े, समान घटे, हमेशा वहां कमी होगी। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। तो मैं इसके 2-3 तरीके से फॉर्मूले बताए थे। एक तो होता है दोस्तों प्रभाव परसेंट। क्या होता है? 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स बटे क्या होता है दोस्तों? अगर देखो एक व्यक्ति के वेतन में 50% बढ़ा तो 100 प्लस 50, फिर 50% घटा तो 100 माइनस 50 बटे क्या कर देंगे? कितना हो गया दोस्तों? 150 इंटू 50 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 15 पे 75। अब 100 से कम है या ज्यादा है? कम है, तो कमी होगी दोस्तों, कमी परसेंट। तो कमी परसेंट बराबर 100 माइनस कितना? 70, अर्थात 25% की क्या होगी दोस्तों? कमी। क्या हो जाएगी? 25% की हानि। हानि दे रखी तो हानि लिखो, कमी नहीं लिखनी। हानि दे रखी है, हानि, तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी दोस्तों? तो यहां पर भी हानि लिख दीजिए दोनों जगह। जो दे रखा है वो लिखना होगा। अब देखो यहाँ पर वेतन में परसेंट, तो आप जब भी समान वृद्धि हो, समान कमी हो, तो डायरेक्ट में निकालो। तो हानि परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा? 100। एक्स का मान कितना है? 50 का स्क्वायर बटे 100। 50 का कितना होता है दोस्तों? 2500 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अर्थात 25% की क्या हो जाएगी दोस्तों? 25% की कितनी हो जाएगी? हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे लिए दे रखा है। कितने की हानि होगी? 25% की क्या हो जाएगी? हानि। 25% की क्या हो जाएगी? हानि। ये ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? क्या राइट होगा इसका? ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें
क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो ग्राहक अपने उपभोग कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल का पिछला बिल न दे बदले। तो देखो दोस्तों, महिला प्रवेश 2018 में पूछा गया था। तो देखो दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। एक तो होता है कमी परसेंट, एक होता है अधिक परसेंट। एक तो होता है दोस्तों कमी परसेंट, एक क्या होता है अधिक परसेंट। कमी परसेंट एक होता है, अधिक परसेंट के अकॉर्डिंग हम चर्चा ही करते हैं। क्या स्थिति हमारे पास रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। एक तो कमी परसेंट रेट क्या होता है अधिक। अगर कमी पूछे तो क्या होगा, कमी परसेंट तो अधिक अपॉन 100 प्लस इंटू कितना होगा दोस्तों 100 होगा। अधिक कितना था दोस्तों 25 अपॉन 100 प्लस क्या करेंगे 25 इंटू कितना होगा 100। 25 बटे कितना होगा 125 इंटू 100। 25 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, 5 से कट रहा 20। तो आंसर जो होगा, यदि वह उसमें 20% की कमी कर लेते हैं तो उसके जो पिछले पेट्रोल का जो पिछला बिल था वह नहीं बदलेगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 20%। आंसर क्या होगा दोस्तों 20% होगा। अर्थात ये तो था कमी परसेंट का। कभी आपसे पूछे अधिक परसेंट, क्या पूछ रहे दोस्तों अधिक परसेंट, तो क्या होगा कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू कितना होगा दोस्तों 100 होगा। कमी अपॉन 100 माइनस कमी, अब इंटू क्या होगा 100 होगा, या इंग्लिश में लिखे तो मैक्सिमम माइनस बराबर मिनिमम अपॉन 100 माइनस मिनिमम इंटू 100। तो ये कंडीशंस आपके सामने बनेगी। तो इसका जो आंसर निकल के आता है दोस्तों वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अर्थात 20% की क्या हो जाएगी कमी, तो उसका बिल नहीं बदलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यापारी ने 41,650 रुपए की दर से 2 स्कूटर बेचे जिनमें से एक पर 25% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 25% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि। एलडीसी 2013 में पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिए। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि समान लाभ हो समान हानि हो तो हमेशा क्या होगी दोस्तों हानि। तो हानि परसेंट बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो यहाँ पर x का मान समान है, समान लाभ है और समान हानि है। 10-10 आ जाए, 5-5 आ जाए, 15-15 आ जाए, 20-20 आ जाए, 25 कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 25% का स्क्वायर करेंगे अपॉन 100 हो। 25 का कितना होता है 625 बटे क्या आएगा 100। तो दो संख्या के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, अर्थात क्या होगा दोस्तों हानि होगी। क्या होगी हानि, अर्थात 6.25% की क्या होगी दोस्तों हानि होगी। 6.25% की क्या होगी हानि, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है बी। 6.25% की क्या हो जाएगी हानि, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों बी ऑप्शन में आपको दिया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 2400 रुपए में मोबाइल खरीदा और उसे केवल 15% का नुकसान पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य कितना। तो उसका विक्रय मूल्य कितना था ये आपको बताना है। तो क्रय मूल्य तो हमारे पास दे रखा है, क्रय मूल्य तो हमारे पास खरीदा कितने में 24,000 रुपए में। अब देखो हानि कितने की हुई दोस्तों 15% की। अब देखो वह 15% नुकसान में बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य, अब बेचना है विक्रय मूल्य, क्या करना है दोस्तों विक्रय मूल्य पर बेचना। तो बेचने के लिए क्या होगा टोटल कि 85 पे बेचेगा। अब देखो 15% का नुकसान हो गया तो 100 में से 15 गया कितना बचा 85। तो यहाँ पर जो होगा उसके अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पर 85 पे बेचेगा बटे 100 होगा वो किसको 24,000। 2 जीरो से 2 जीरो जीरो इससे गुणा करें तो हमारे पास जो निकल के आएगा इसके अकॉर्डिंग हम निकाले तो कितना आएगा हमारे पास वो देखना होगा।
ठीक है, तो 20400 अर्थात 20,400, जो कि बी ऑप्शन में कितना होगा दोस्तों, 20,400 होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, बी। कौन से ऑप्शन में देखा, बी। क्या कि आपने विक्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य ये दे रखा है, हानि हुई इतने की, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, अब हानि तो हो गई इसमें से, तो बचा कितना, 85 बचा, 85 में टोटल 100 होता, इसमें क्या है, तो 20,000 कितना, 400, बेचना कितना, 20,400 रुपए में, मतलब 2400 रुपए में खरीद के कितने में बेच दिया दोस्तों, 20,400, तो 15% का क्या हो जाएगा उसको, नुकसान। अर्थात बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखो कुछ करना है तो आपको ये थोड़ा से सवालों के बारे में मेहनत तो करनी होगी दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ला सके। आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं, उन सभी क्वेश्चनों का निचोड़ आपके सामने रहेगा दोस्तों आने वाले एग्जाम। तो ध्यान रखें, नए नए फैक्टर्स, नए नए क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। m संख्याओं का औसत क्या है, n स्क्वायर है। m संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, n स्क्वायर है, तो वो संख्याओं का योग क्या होगा, mn स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे इसी तरह n संख्याओं का औसत क्या है, m स्क्वायर है, तो उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, n m स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए आप। इसी प्रकार से तो m प्लस n संख्याओं का औसत, तो औसत देखिए, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि कितना है, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे राशियों की संख्या क्या है दोस्तों, m प्लस n होगी, m और n होगी, तो यहां से m n कॉमन ले लेंगे, m प्लस n बचेगा इसे, तो यहाँ पे n प्लस m बना, तो m प्लस n यहाँ जाएगा, इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो औसत निकल के आएगा वो क्या होगा दोस्तों, mn होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा दोस्तों, डी में दे रखा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को डरना नहीं है। अगर यही सवाल आपसे ऐसे पूछे कि a संख्याओं का औसत b स्क्वायर है और b संख्याओं का औसत a स्क्वायर, तो ध्यान रखें यहाँ पर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी बन जाएगा। और उन संख्याओं को औसत पूछे तो क्या होगा दोस्तों, सेम क्वेश्चन ए बी आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी होगा बटे ए प्लस बी होगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा कॉमन, ए प्लस बी आ जाएगा अंदर, इसी प्रकार से ए प्लस बी होगा, इससे कैंसिल क्या बचेगा, ए बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक्स वाई में भी आ सकता है, पी क्यू में भी आ सकता है, तो कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यदि पी क्यू में पूछे तो पी क्यू में आंसर आ जाएगा, यदि एक्स वाई में पूछे तो एक्स वाई आ जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं हो। तो एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है और एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर, उनका औसत पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ए बी में पूछे तो होगा, एक्स वाई में पूछे तो एक्स वाई आ जाएगा, पी क्यू में पूछे तो पी क्यू आंसर होगा, ध्यान रखें। ठीक है, इस प्रकार से सवाल कोई सा भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता है हमारा, क्वेश्चन नंबर रहेगा 7। 6 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती, चक्रवृद्धि 3 वर्ष में क्या हो जाती है दोस्तों, 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती। ठीक है, तो 9 वर्ष में, कितने वर्ष में, 9 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी, इस पर गुना पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, ये इसका कितना गुना है, 3। तो जो ये 3 होता है वो इस यहाँ की घात होती है, तो यहाँ पर आधार कितना है हमारा 2, और 2 की घात कितनी है, 3, 2 की घात 3 का मान कितना, 8 गुना, आंसर आ गया 8। ये ध्यान रखे दोस्तों, जो यहाँ पर से यहाँ पर जो संख्या आती है वो इसका मल्टीपल का गुना होता है, और कितने गुना है, यहाँ तो 9 आ रहा है, इसका 3 गुना है, वही इस संख्या की क्या लगानी है, आपको घात लगानी है। तो यहाँ 3 घात लगेगी, 2 की घात 3 का मान कितना होगा दोस्तों, 8, इसलिए आंसर जो होगा वो 8 गुना। आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 गुना। क्वेश्चन यही था हमारा कि 3 वर्ष में 2 गुना, तो 9 वर्ष में कितना, तो 9 वर्ष में कितने गुना होगा, तो इसका कितना होगा, 3 गुना हो गया, तो 9 वर्ष में कितना होगा, 8। कितने गुना होगा दोस्तों, 8 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 52 रुपए, तो मूलधन का। देखो दोस्तों, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो एक्स बराबर क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 × 100। एक्स का मतलब होता है अंतर, पी का मतलब होता है मूलधन और आर का मतलब होता है दर। ये ध्यान रखें। तो हमारे पास जो अंतर दर का बाउंड, मूलधन हमें निकालना है, दर हमारे 10, और 10 कितनी बार दोस्तों, 2 बार। 10 कितनी बार लिखनी पड़ेगी, 2 बार, बटे 100 × 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5200, जो कि पी ऑप्शन में दे रखा है आपको। पी का मतलब मूलधन होता है, जो कि आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारा। अगर यही कंडीशन 3 वर्ष में हो, ये थी दोस्तों 2 वर्ष की, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखें। अगर 3 वर्ष की कंडीशन, तो क्या होगा, एक्स बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 300 प्लस आर बटे कितना होगा दोस्तों, 100 × 100 × 100। ये ध्यान रखें। तो ये कंडीशन हमारे पास होगी। अगर 3 वर्ष की कंडीशन तो ये लगेगी, 2 वर्ष की कंडीशन तो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम आसानी से इसको। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, ये बार बार में एग्जामों में पूछा जाता है, सभी लेवल के एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा का, क्वेश्चन नंबर 4,800 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की दर से 2.5 वर्ष में ब्याज की राशि क्या हो, ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80%। पी का क्या होता है दोस्तों, 80%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80%। साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन कितना है दोस्तों, 4,000। दर हमारे लिए दे रखी 5%। दर कितनी है, 5। समय कितना है, 2.5 गुना। अब 2.5 गुना है दोस्तों, 2 से 1 बटे 2, तो 2 दूआ 4, 1 5, अर्थात 5 बटे कितना का, 2। 5 बटे कितना होगा, 2 वर्ष होगा। बटे में कितना आएगा दोस्तों, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट रहा है कितनी बार, 24। 2 से कितनी बार, 24 बार। तो ऐसा ही जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास 24 इंटू कितना बनेगा, 25 चौक 100 हो गया, 25 दुआ 50 और 60, अर्थात कितना गया, 600। तो जो साधारण ब्याज वो कितना होगा दोस्तों, 600 रुपए होगा। साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, 600, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी। साधारण ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 600 रुपए हो गया, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डी। क्या कि आपने सिंपल मान रखा 2.5 वर्ष को साधारण बिन में बदले, मिश्र बिन को साधारण बिन में, तो ये आ गया 2 जीरो से 2 से काट दिया, 24 बार गुणा कर दिया, तो 600 रुपए इसका क्या बन जाएगा, ब्याज। क्या बनेगा दोस्तों, ब्याज। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए तथा बी के एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया, 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया यदि बी ने 12 माह के लिए 80,000 रुपए और ए ने 72,000 रुपए कितने माह के लिए लिखा। तो देखो ए ने कितने 72,000 रुपए लगाए, ए ने कितने लगाए 72,000 रुपए। अब कितने माह के लिए, 12। ये बात हमसे चल रही, एक तो ए ने लगाया 72,000 रुपए, कितने महीने के लिए लगाया दोस्तों, 72,000। कितने महीने के लगाए, एक्स में। और बी ने लगाया, ये तो एक ही बात कर रहा हूं मैं, अरे बी ने लगाया 80,000, कितने महीने के, 12 महीने के। और इनका जो अनुपात था वो कितना था, 3/5। बटे को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुपात। बटे को क्या कहते हैं, अनुपात। बटे को क्या कहते हैं, अनुपात। तो 3 बटे क्या लिख दिया, 5। अब देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल कर, 12 6 72, 6 बार। ठीक है, 3 से कट रहा है ये 2 बार, और 2 से कट रहा है ये 40 बार।
तो यहाँ पर x बटे कितना आ गया दोस्तों 40 बराबर 1/5, 5 से कट रहा है 8 बार, 8 को 10, तो x बराबर कितना आ गया 8। कितने महीने के लिए निवेश किए दोस्तों 8 माह के लिए निवेश किए। कितने महीने इसके लिए 8 माह, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों डी ऑप्शन में आपको ये समझ। ठीक है, ए तथा बी ने किसी व्यवसाय में बी ने 12 माह के लिए 80,000 रुपए लिखा, ए ने कितने महीने तो एक्स मान लिया, कितना अनुपात था 3/5, बटे को क्या कहते हैं दोस्तों अनुपात रखते हैं। अब इसको 12 से 3 जीरो से 3 12 से 72, 3 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 40 बार, 5 8 40, खत्म हो गया। आंसर कितना गया 8, आंसर कितना गया दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 11, क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। देखो ए और बी, एक तो ए और बी, ए किसी काम को बी कुशल है, बी ए से 60% का, तो ये तो ए 100, ये 60% तो 160, इससे कट रहा है कितनी बार 5 बार, इससे 8 बार, ये इनकी क्या गई दोस्तों कैपेसिटी क्षमता। अब क्या दिक्कत समय, तो समय और क्षमता एक दूसरे का क्या हो जाएगी उल्टा। ये तो हमारे पास आ गई स्थिति, समय और क्षमता एक दूसरे के क्या हो जाएगी उल्टा। ठीक है, अब देखो साहब, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये बात कह रही है। अब बी की बात की है तो 5 बटे कितना हो गया 8 इंटू कितना हो गया दोस्तों 12, सॉरी 12, कितना है 12, तो 12 पंजे कितना हो गया दोस्तों 60, 12 पंजे कितना हो गया 60, 60 में भाग दिया, किसका भाग दिया 60 में, इसके अकॉर्डिंग हम भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग कितना आएगा 8, 8 7 कितना 2 से कट रहा देखो 15 चौक 60, 15 बार 15 2 बार, तो 15 बटे 2 आ गया, 15 2 को मतलब 7.5, कितना आएगा दोस्तों 7.5 दिन, 7.5 दिन अर्थात 7.5, या तो इसे लिख दो या 7 से 1/2 लिख दो, बात एक ही है, तो 7.5 दिन बोलो या 7.5 दिन बोलो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है डी। ठीक है, बी का पूछा है तो बी का निकालनी हमें, बी का समय निकालना है तो 5 बटे कितना हो गया 8, इसका जो रखा एक का मान इंटू कितना हो गया 12, क्योंकि एक का मान दे रखे 12 से गुणा, ध्यान रखें इसकी कैपेसिटी का भाग दिया, इसके कौन दिया गया तो कितना गया 7 से 1/2। ये लास्ट या फोर्थ पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था दोस्तों, आप उसमें भी आपके इससे सवाल देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये 11वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारे टोटल वीडियो जो पूरे पेपर देखने हैं तो हमारे प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, सारे वीडियो वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, आप प्ले लिस्ट पे जाके सारे वीडियो आपको जीके से रिलेटेड मैथ्स रीजनिंग सभी के सब्जेक्टों का आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए साहब, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती तो ट्रेन की गति या चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा समय। अब चाल हमारा 4, दूरी कितनी है दोस्तों 250, समय कितना है 12। अब देखो मीटर प्रति सेकंड में जाएगा, किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दो, किससे गुणा करा 18, 6 दूआ 12, 6 तिया 18, 25 से कट रहा है 5 बार 50 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 25, 25 तिया कितना होगा दोस्तों 75, आंसर आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना आएगा दोस्तों 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी, जो कि कौन से ऑप्शन में देगा सी। ठीक है, किसके अंदर दे रखा है दोस्तों सी। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी आपको देख इस प्रकार से हमने निकाला है, तो 75 रुपए प्रति घंटा आपके पास एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 12 के बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13, सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु के अनुपात 5:6 हो जाएगा। सो सुधीर की वर्तमान आयु क्या, देखो सीटी में जिसमें पूछा गया था 2023। देखो एक तो सुधीर है, एक क्या है दोस्तों संजय,
सुधीर और संजय के बारे में। सुधीर और संजय की आयु का जो अनुपात है वो 4 अनुपात कितना है 5। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात था वो कितना होगा दोस्तों 5 अनुपात 6। कितना होगा दोस्तों 5 अनुपात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 6। अब इसको इससे मल्टीपल करना है, इसको 5 पंजे 25 होगा, 6 चौका 24। अब x बराबर ऊपर का अंतर इन दोनों का अंतर 1 बटे नीचे का अंतर भी 1 इंटू टोटल कितना है दोस्तों 5। क्या फॉर्मूला लगाना है ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर इंटू सम। तो x बराबर कितना निकला यहां से 5। x बराबर कितना निकला दोस्तों 5। अब हमसे पूछा है तो सुधीर की वर्तमान आयु। सो सुधीर की वर्तमान आयु निकालो यहां से। सुधीर की वर्तमान आयु। अब सुधीर भाई साहब देखिए कहा सुधीर का वन कितना है 4। तो 4 को किससे गुणा करेंगे 4x है। 4 इंटू कितना करेंगे 5। चारों पंजे कितना होगा दोस्तों 20। तो सुधीर भाई साहब कितने साल के थे 20 साल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। अब देखो पूर्व होता तो जोड़ना पड़ता वर्तमान में, लेकिन बाद आ रहा है तो कुछ नहीं करना दोस्तों। बाद की बात की तो कुछ नहीं करना। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको कितना होगा 25 से ऊपर का अंतर बटे नीचे का इंटू टर्म, इससे गुणा कर दीजिए सुधीर भाई से। तो आंसर कितना है आपके पास 20 वर्ष। तो इस प्रकार के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 14। एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। अब देखो उनके पास टोटल 120 सिक्के। माना कि देखो 25 पैसे तो मान लिया x और 50 पैसे को मान लिया मैंने y। इन दोनों के पास x प्लस वाई बराबर जो सिक्के 120। अब यहाँ पे आगे दे रखा है यदि तो उनके पास मूल्य जो 50 रुपए है, उनका जो टोटल मूल्य है वो कितना है 50। तो 50 पैसे है 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या होगा। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो क्या होगा। अब टोटल अमाउंट है तो यहां पर देखिए 25x प्लस 50y का जो मान है वो कितना देखो 50। ये रुपए में इसको क्या बना लो पैसे, यहां से कॉमन ले लेते हम 25। तो x प्लस क्या बनेगा 2y। ये ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 50 इंटू कितना होगा 50 इंटू कितना होगा 25 से कट रहा है कितनी बार 2 बार। तो x प्लस 2y बराबर कितना का दोस्तों 200। ये समीकरण 1 मान लीजिए आप लोग, ये समीकरण, ठीक है। 2 में से 1 को घटा दीजिए, यहां लिख देता हूं मैं 2 में से 1 को घटा। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो x से y से, तो 2y माइनस क्या होगा दोस्तों y बराबर 200 माइनस 120। तो y बराबर कितना आएगा 80। y का मान तो 80 आ गया। अब x का मान निकालो तो x प्लस वाई बराबर 120 था। तो x का मान निकालना है तो x प्लस वाई का मान 80 बराबर 120। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 120 माइनस कितना आ गया 80, कितना बचा 40। अब क्या पूछा है कि 25 पैसे और 50 पैसे, तो x को x और y का अनुपात पूछा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तो इसका मान तो 40 और इसका मान कितना 80, इससे कट रहा है एक अनुपात कितना का 2। एक अनुपात कितना होगा दोस्तों 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी। एक अनुपात कितना होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको 25 पैसे को x मान लिया, दोनों का योग 120 पैसे से क्या है। अब ये पैसे ये रुपए में देकर इसको भी सिक्कों में बना दे, 100 से गुणा कर लिया सबको बना के। तो यहाँ से आया 202 समीकरण है। समीकरण में विलोपन विधि लगाई, 2 में से 1 को गया, x से x कट गया, 2y से y गया तो 1 से 80 बचा। x प्लस y का मान है 120, 80 y का आ गया, x का मान निकालने के तो इस समीकरण में मान रखा समीकरण नंबर x। यहाँ पर क्या लिख सकते समीकरण नंबर x यहाँ मान रखा, तो यहाँ से आ गया 40। x और y का मान पूछा फर्स्ट में सेकंड, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1:2। कितना है दोस्तों 1:2, दूसरी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 15, 23, 30, 15, 23, 30 और 57 और क्या नाम है 15वां क्वेश्चन है, सॉरी। तो आपको दे रखा है 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो संख्या समानुपाती हो। देखिए साहब, ये इसमें आया है, इसमें 2-3 पेपरों में पूछा गया बार बार। तो समानुपाती का जो नियम है, तो पहली बात तो देखो, इसको 23 अनुपात कितना है आपको पास 30, समानुपात आपको 57, अनुपात कितना 78, ये से देखा। तो इसको कैसे क्या घटा है, तो 23/30 मतलब x घटाते बराबर 57 माइनस x बटे कितना। तो यहाँ पर ऑप्शन से हम घटा है, तो यदि x बराबर में 6 रखते हैं, x बराबर कितना रख दो दोस्तों 6, तो 23 माइनस 6 और 30 माइनस 6, यहाँ 57 माइनस 6 और 78 माइनस 6, यहाँ से घटाए तो कितना होगा दोस्तों, आपके पास बचेगा 17, यहाँ बचेगा आपके पास 24, यहाँ देखिए तो हमारे पास 51 और यहाँ पर 72, 3 से 17 बार कट गया और 3 से कट रहा 24। तो ये देखिए LHS बराबर क्या आ जाता है दोस्तों, RHS। 3 से कट रहा है 17 बार, 3 से कट रहा है 8 बार, यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचता है इसको देखिए, तो यहाँ पर आ गया 17 बटे कितना है दोस्तों 24, इसके अकॉर्डिंग आएगा। और यहाँ पर आ गया 51 बटे कितना होगा दोस्तों 72, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 2 अच्छे। तो LHS बराबर क्या आ गया दोस्तों, RHS आ गया। तो इसका आंसर होगा आपका सी। आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। अर्थात यदि इस संख्या में से हम 6 को घटाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, समानुपाती। ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, समानुपाती। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाजित। देखो पूर्ण वर्ग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। 10 है, 12 है, 15 है और 18। सबसे पहले हम 2 का भाग दें, 5 बार, 6 बार, 15 और 9। फिर आपका 2 का दे, 5, 3, 15 और 9। फिर 3 का दे, 5, 1, 5 और 3। फिर 3 का जाएगा 5, 1, 5, 1। फिर 5 का जाएगा। तो वर्गमूल का हमसे पूछा वर्ग, तो वर्ग में कितने के जोड़े बनते हैं, 2-2 के। तो इसका जोड़ा इसकी शादी इससे हो रही है, इसकी शादी इसकी। अब देखो इसकी शादी नहीं हो रही, इसका जोड़ा नहीं, बोले ये पूर्ण वर्ग नहीं है संख्या। तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 इंटू ये 5 है, 5 को अपनी तरफ से गुणा कर देंगे। क्यों, वर्ग बनाने के लिए। क्या करना है, वर्ग बनाने के लिए। जिसका भी जोड़ा नहीं बनेगा उसका जोड़ा अपनी तरफ से बनाना है। ध्यान रखें दोस्तों, जिसका जो इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसका जोड़ा अपनी तरफ से। 5 यहाँ है, 5 और लिख दो। जैसे यहाँ 3 होता है तो एक ही 3 होता है तो एक बार 3 और लिख दे। तो ये ध्यान रखें इस प्रकार से। तो यहाँ पर 4 × 9 इंटू कितना होगा 25, 25 चौक 100 × 9 अर्थात 900 होगा। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी दोस्तों, 900 के अंदर यदि 10, 12 और 15 और 12 का भाग देते हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। कौन सी संख्या होगी दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, वर्गों का आसानी से इसमें भाग है। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जिसमें इसमें भाग आसानी से दे सकते हो, तो वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 900। जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाता है, यदि इसमें 2-2 के जोड़े बना लीजिए वर्ग के अंदर, ताकि आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 3 संख्याओं 1:3:5 के अनुपात में है। यदि उनको वर्गों का योग 875 है तो वो संख्या क्या। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्या है A, B और C, इनका जो अनुपात है 1:3:5। इनकी क्या करवाओ दोस्तों, सादे। इनकी क्या करवा दो पहले, सादे। तो इनके क्या देखा, अनुपातों के इनके वर्गों का योग दे रखा, वर्गों का। तो x का वर्ग, 3x का वर्ग और 5x का वर्ग का योग है वो कितना जाएगा, 875।
तो यहाँ बनेगा एक्स का, और यहाँ पर 9x² यहाँ पर 25x² बराबर कितना होगा 875 होगा। तो यहाँ पर 9 और 1 10, 10 और 25 कितना होगा 35x² बराबर 875। अब देखो 5 सत्ते पे 7 से कट रहा 5 बार, 7 से कम 7, 7 2 14, 7 पंजे कितने 5 से कट रहा कितनी बार 25। तो x से बराबर अंडरूट का कितना होगा 25, अर्थात कितना आएगा 5। x का मान कितना आ गया 5, x का मान क्या आ गया 5। तो वह संख्याएं क्या होगी, अब वो संख्या मतलब यहाँ मान रख दो, x बराबर कितना होगा 5, x बराबर 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा होगा। दूसरी होगी 5 या 15, 5 पंजे कितने होगी दोस्तों 25 होगी। एक तो होगी कितना 5 या 15, पहली संख्या x है तो 5, दूसरी क्या 5 या 15, तीन तो 5 पंजे 25। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन एग्जिट होगा 5, 15 और 25। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवालों को करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 18, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, तीन संख्याओं का योग x चिन्ह में यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3, द्वितीय और तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो द्वितीय संख्या क्या होगी। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन संख्या। अब अकेला प्रथम और द्वितीय का जो अनुपात है वो 3 दोनों, तो 2 अनुपात क्या है 3। फिर द्वितीय और तृतीय का अनुपात दे रखा है, द्वितीय और 3 का 5 अनुपात कितना है 8, 5 अनुपात कितना दे रखा 8। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, जहां पर ये आपका मकान है, आपके पास मकान के पास प्लॉट खाली है, तो कब्जा कौन करेगा आप करेगा, तो यहाँ पर 3 ने कब्जा कर लिया, यहाँ पर आपका कब्जा है तो यहाँ पर भी कब्जा करूंगा, तो यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 दिया कितना 5 2 10, 5 दिया 15 और 8 दिया कितना हो गया दोस्तों 24, 8 दिया कितना हो गया दोस्तों 24। यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है कि द्वितीय संख्या क्या है, सेकंड संख्या, सेकंड संख्या, सेकंड संख्या जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर, सभी का योग नीचे, सभी का योग का आएगा नीचे, इनटू टोटल कितना होगा दोस्तों हमारे पास दे रखा 196, यहाँ पर आ गया 15 बटे कितना होगा 25 49 इनटू कितना होगा 196। ठीक है, 9 चौक 36, 4 बार 4 चौक 16, तो ये कट रहा है पूरा 4, कितनी बार चल रहा है 4 बार, 15 चौक कितना होता है दोस्तों 60, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों 60 होगी। द्वितीय संख्या जो होगी क्या होगी दोस्तों 60, कौन सी संख्या होगी द्वितीय संख्या 60 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन से में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा दोस्तों बी में। क्या किया, तीन संख्याओं का योग रखा, उन संख्या पहली और दूसरी संख्या अनुपात ये लिखा, तीसरी और चौथी का दे रखा, दूसरी और तीसरी का, इनका क्या किया अनुपात का सवाल है। जहां पर आपका मकान है उसके बाद प्लॉट खाली, कब्जा कौन करेगा पड़ोसी, यहाँ पर भी पड़ोसी ने कब्जा किया, इसको ये अनुपात निकालने सीधा, यहाँ पर जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर होगा और सभी का योग नीचे होगा, इनटू टोटल आपको दे रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। कौन सा कंप्लीट होता है 18। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर दिए गए निर्देश के अंदर पाई चार्ट में आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि एक निश्चित संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन 30,600 रुपए मुद्रण का मूल्य चुकाता है, मुद्रण का मूल्य चुकाता है 30,000, ये मुद्रण। अब इसका कितना 20% का जो मान दे रखा है, ध्यान से समझना, कितना 30,600 दे रखा है, ध्यान रखो समझो। यहाँ पर मुद्रण का मान कितना 30,600 दे रखा, मतलब 20% बराबर कितना है 30,600, तो 1% बराबर हम निकाले तो कितना होगा दोस्तों, यहां से हम देखें तो 0 से 0 कट गया, अब 2 से कट रहा है कितनी बार, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 2 तिया 6, अर्थात 1530। कितना आएगा दोस्तों 1530 आपको दे रखा है। तो बताइए उसे रॉयल्टी, किसकी बात कर रहा है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी के रूप में कितना देना, अब रॉयल्टी निकालने, रॉयल्टी के रूप में, अब रॉयल्टी का मान देखो सब, रॉयल्टी का कितना देगा 15%, तो 15% दे रखा, तो 15 इंटू 1% का मान कितना है आपको 1500, तो यहाँ पर गुणा करें तो 0, 15 तिया 45, 15 पे 75 और कितना हो गया 15 तिया 45 हो गया, 4 गया। ठीक है, 15 पे 75, 75 के 9 आ गया आपके पास 7,
15 और कितना हो गया दोस्तों, 7 कितना होता है 22, 15 7 कितना होता है दोस्तों 22, अर्थात 22,950 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। कितना होगा 22,950 आपका एग्जैक्ट आंसर। क्या किया आपने, एक बार फिर समझ लीजिए आप कि एक पाई चार्ट के अंदर आपका मुद्रण का जो होगा, किसका मान देगा, मुद्रण का मान कितना है 20%, 20% बराबर कितना देगा आपको 30,600, तो 1% बराबर 1530 आ गया। हमसे पूछा है रॉयल्टी, रॉयल्टी का मान कितना है 15, तो 1% बराबर 1530 है, तो 15% बराबर 15 मान रख दे, तो हमारे पास आ गया 22,950। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, तो कितना होगा 22,950, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। इसी प्रकार से आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 20। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन नंबर 20 आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है उसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो क्या कंडीशन इसमें दे रखी है आपको। अब देखिए सब, यदि पुस्तक के एक संस्करण के एक कागज का मूल्य 56,250 रुपए, कागज का मूल्य की बात, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, कागज के मूल्य, हमारे पास कागज कितना है 25%, तो 25% का जो मान दे रखा है वो 56,250 दे रखा है। 56,000 कितना दे रखा है 250, 25% का मान दे रखा है 56,250। अब देखो 1% का हम निकाले तो क्या होगा 56,250 बटे कितना होगा 25, 25 से 25 दूआ 50 हो गया, कितना बचा 25 दूआ 50, 25 पंजे 150, ये आपके पास, अर्थात 1% बराबर कितना आता है 2250। क्या आएगा दोस्तों 2250। हमसे पूछा है तो उसी संस्करण में प्रमोशन की कीमत क्या होगी, प्रमोशन की कीमत, अब प्रमोशन की कीमत क्या होगी उसे, प्रमोशन कितना है दोस्तों 10%, तो प्रमोशन की कीमत हमें निकालनी, प्रमोशन की कीमत होगी 10%। अब 10% के बाद 10 इंटू 1% का मान कितना 2250, 2250 इसको गुणा करेंगे तो 22,000 कितना बनेगा दोस्तों 500, 22,000 कितना बनेगा दोस्तों 500, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या बनेगा दोस्तों 22,500 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा देगा बी, कौन सा देगा बी। तो देखिए दोस्तों ये आज का हमारा 6 नंबर का पेपर था, इसके टोटल हमने 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आपके पुराने एग्जाम में पूछे गए सभी एग्जामों के अकॉर्डिंग में एक टेस्ट सीरीज चला रहा हूं दोस्तों। इस प्रकार के आपके टोटल 30 टेस्ट आपके सामने आएंगे, उन 30 टेस्ट को यदि आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर आपको पेपर में कुछ नहीं मिलेगा, सेम इसी पैटर्न पे हर क्वेश्चन आपको एग्जाम। इसलिए आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट हो, ताकि आप आने वाले और नए नए वीडियो आपको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।